Good morning, everyone. So today we are going to discuss about your second unit, that is Olympic value education. In this unit, the topics we are going to discuss, that is Olympic Games, Paralympic, Special Olympic, Olympic symbols, ideas, objectives, and values of Olympics. Then International Olympic Committee and Indian Olympic Association. So, Olympic movement is a wider term. It gave us the understanding of Olympic participation इन पास्ट एंड प्रेजेंट जितनी भी पार्टिसिपेशन हुई है, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट के अंदर हो, तो जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ होती थी या कंपटीशन होते थे, उनमें कैसे डेवलपमेंट आई है, किस तरह से चेंजेस आए हैं, कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आई है, वो सब चीज़ों के बारे में हमें ओलंपिक मूवमेंट जो है वो बताता है, चाहे वो एशियंट से हो चाहे वो मॉडर्न से हो. तो इट हैज़ प्रोवाइड अस अ हेल्दी प्लेटफॉर्म ऑफ कम्पीटिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. तो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स है वो हमारी हेल्थ और वेलबींग को बढ़ाती है और डेवलप करती हैं. ओलंपिक मूवमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू बिल्डिंग अ पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड. कैसे? बाय एजुकेटिंग यूथ थ्रू स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन. तो ओलंपिक गेम्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज से प्लेयर्स जो है वो आके पार्टिसिपेट करते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर. वो अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं सबके सामने, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कोई कलर या क्रीड के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. एवरी वन हैज़ अ फेयर चांस टू टेक अ पार्ट इन दिस गेम्स. तो सबको एक फेयर चांस दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके इन गेम्स में. इवन द प्लेयर ऑल्सो शो द फ्रेंडशिप स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के वो अपने इन गेम्स को खेलते हैं. सो ओलंपिक मूवमेंट को जानने के लिए हमें एशियंट और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है. तो एशियन ओलंपिक गेम्स, जो एशियन ओलंपिक गेम्स हैं उनके बारे में हमारे पास ऐसा कोई डेफिनेट फैक्ट या फिर उनका कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ से ओरिजिन है. तो इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ हैं कि वो किस तरह से कहाँ पे ओरिजिनेट कराई गई हैं. पर अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल रिसर्च से हमें पता चला है कि जो एशियन ओलंपिक गेम्स है वो ग्रीस में इन 776 BC में सबसे पहले ऑर्गेनाइज करवाए गए थे. तो ये जो गेम्स हैं ये ज़ूस जो कि इनके गॉड हैं उनके ऑनर में करवाए गए थे. इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि ज़ूस एक बार गुस्सा हो गए थे और ओलंपियाड में आ गए थे, और ग्रीस के लोगों ने उनको शांत करने के लिए एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया और फिर ये गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाने लगे. इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ हैं हाउ टू ओरिजिनेशन ऑफ दीज गेम्स. तो ये गेम्स जो है वो ओलंपियाड में करवाई जाती थी. ये गेम्स हर 4 साल बाद जुलाई में ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी. इन गेम्स को खेलने के लिए सर्टेन रूल्स बनाए गए थे इनके द्वारा, जो कि फर्स्ट ये था कि जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे या प्लेयर्स होंगे वो सिर्फ ग्रीक से बिलोंग करते हुए होंगे और किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करेंगे. एंड दे हैव टू बी फिज़िकली फिट एंड फाइन. उनको फिज़िकली बिल्कुल फिट एंड फाइन होना होगा. एंड दे हैव टू टेक अ ओथ दैट दे हैव ऑलरेडी टेकन अ ट्रेनिंग और 10 months इन देयर स्टेट. तो जो भी इन्होंने ट्रेनिंग ली है 10 month की, वो रूल्स में आता था इनके. तो इनको वो ओथ लेनी होती थी कि हमने ये रूल फॉलो किया है, हम अपनी ट्रेनिंग लेकर आए हैं. और इवन जितने भी लोग पनिश्ड किए गए होते हैं या फिर सेवेजर्स होते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं था कि वो पार्टिसिपेट कर सके. वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे एशियन ओलंपिक गेम्स के अंदर. इवन द वुमेन ऑल्सो कांट टेक अ पार्ट इन दिस गेम एंड दे कांट सी दिस गेम ऑल्सो. तो वुमेन जो थी वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती थी और वो देख भी नहीं सकती थी इन गेम्स को. जितने भी एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन थे सिर्फ वही इन गेम्स को खेल सकते थे. प्रोफेशनल प्लेयर्स इन गेम्स को खेल नहीं सकते थे. ठीक है. तो ये इवेंट्स जो थे वो 5 days के पीरियड में करवाए जाते थे और एक प्रिस्क्राइब ऑर्डर था इनका, प्रिसाइज ऑर्डर था जिस ऑर्डर में इनको करवाया जाता था. तो फर्स्ट डे ऑफ द गेम जो था, जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे या स्पेक्टेटर्स थे, जितने भी इनके ब्रदर्स थे, वो एक साथ
ऑडिटोरियम में इकट्ठे होते थे एंड दे टेक अ ओथ दैट दे हैव टेकन 10 months ट्रेनिंग, प्रॉयर ट्रेनिंग, जितने भी 10 month की जो ट्रेनिंग है वो लेकर आए हैं, जो रूल्स हैं इनके वो फॉलो कर रहे हैं ये लोग। एंड आफ्टर दैट एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था, एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड ज़्यूस, उनके ऑनर में एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था। आफ्टर दैट रिचुअल every individual has to come in front and they have to introduce themselves इन फ्रंट ऑफ द स्पेक्टेटर। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको स्पेक्टेटर्स के सामने आना होता था एक बार एक एक करके और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता था। इफ़ एनी स्पेक्टेटर हैज़ एनी ऑब्जेक्शन, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के रिलेटेड किसी भी स्पेक्टेटर को अगर ऑब्जेक्शन होती थी तो उसको एशियन ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे अगर उनके लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होते थे। एंड देन दे बर्न द सेक्रेट टॉर्च, विद दैट दे डिक्लेयर द गेम्स ओपन एंड स्टार्ट। ठीक है ना। ऑन द सेकेंड डे एनिमल गेम्स को करवाया जाता था, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स करवाई जाती थी एनिमल्स के। ऑन द थर्ड डे फुट रेस, चैरेट रेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट फॉर प्लेड। जितने पेंटाथलन, जितने भी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट होते थे वो करवाए जाते थे। चैरेट रेस, जिसको घोड़ा गाड़ी रेस कहते हैं, वो करवाया जाता था थर्ड डे पे। एंड ऑन द फोर्थ डे बॉक्सिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और रेसलिंग, इस तरह की जितनी भी कॉम्बैक्ट और कॉन्टैक्ट वाली गेम्स हैं वो करवाई जाती थी फोर्थ डे पे। एंड द लास्ट डे जो इनका फिफ्थ डे होता था, फाइनल डे, उस पर प्राइजेस दिए जाते थे प्लेयर्स को और हीरोज़ को। एंड इनको जितने भी पिजन्स होते थे वो फ्लाई करते थे, वो जो भी प्लेयर्स हैं जो चैम्पियंस हैं उनके नेम्स को लेकर जाते थे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जितनी भी ग्रीस की सिटीज़ हैं, ताकि हर एक को पता चल सके कि इस साल का जो विनर है वो कौन है। एंड देन प्राइज़ दिए जाते थे, ऑलिव लीफ का एक क्राउन बनाया जाता था और उनको प्रोवाइड दिया जाता था। एंड फूड ग्रेन्स और एनिमल्स जो है उनको रिवॉर्ड के थ्रू दिए जाते थे। इवन स्टैचूज़ भी बनाए जाते थे विनर्स के और पोएम्स को भी कंपोज किया जाता था विनर्स के और उनके नेम्स को रिकॉर्ड किया जाता था। बहुत सारे फेमस हीरोज़ हैं जैसे एटलस है, हरकुलिस है, गेलन है, वो आज भी याद किए जाते हैं विद देयर स्टोरीज़ और उनके स्टोन्स और उनके स्टैचूज़ के थ्रू। तो एशियन ओलंपिक गेम्स जो हैं वो सडनली एकदम से बंद हो गए इन 394 एडी के अंदर। रोमन एम्पायर थे जिन्होंने इनको बंद करवा दिया एकदम से। ये जो एशियन गेम्स है वो बिल्कुल ही एक वैनिस्ड कर दिए गए और जो ओलंपियाड स्टेडियम था उसको रूइन कर दिया गया था। देन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं वो रिवाइव किए गए थे बैरन पी कॉबिटेंस के द्वारा। तो कॉबिटेन ने ये गेम्स को रिवाइव करवाया था। कॉबिटेन इटली में पैदा हुए थे और फ्रांस में जाके सेटल हो गए थे। सबसे पहले वो आर्मी में थे, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने आर्मी छोड़ दिया और वो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने लगे। जब वो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे थे उन्होंने उस टाइम पे देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ही थॉट नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कोड ईजीली बी सॉल्व थ्रू ओलंपिक गेम। तो उन्होंने सोचा कि ओलंपिक गेम से बहुत ईजीली इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उनका ड्रीम था कि एशियन ओलंपिक गेम्स को वर्ल्ड लेवल पे दोबारा से वो स्टार्ट कर सकें। तो एट लास्ट उनका जो ड्रीम था वो सच हुआ और 25 नवंबर 1892 को कॉबिटेन ने सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स को अनाउंस किया। उन्होंने बोला, ही सेड दैट दीज गेम्स वुड एनेबल टू स्ट्रेंथन एमेच्योर स्पोर्ट्स, डेवलप एवरलास्टिंग क्वालिटीज़ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। Later in June 1894, the International Conference of Amateur Sports at Paris passed the resolution of to create International Olympic Committee. तो 1894 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमेच्योर जो पेरिस में हुआ था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया कि क्या किया उन्होंने, बनाए एक IOC बनाया,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाया जो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करवाएगा, उसको ऑब्ज़र्व करवाएगा, उसमें जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होगी ओलंपिक के टाइम पे वो सब जो है वो आईओसी ही देखेगा। तो कॉबिटिन का जो प्लान था फर्स्ट ओलंपिक को करवाने का, वो सोचते थे कि 1900 पेरिस के अंदर वो इसको लॉन्च करना चाहते थे, बट जो डेलीगेट्स थे उनका इतना ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, तो ये गेम जो है वो 1896 में एथन के अंदर लॉन्च किया गया पहली बार। तब से ये गेम जो है वो हर 4 साल में करवाई जा रही हैं। जो इन गेम्स को करवाने का जो ऑनर है वो किसी कंट्री या रीजन के पास नहीं है। तो जो ये गेम्स जो है वो सिर्फ एक कोई सिटी ही करवा सकता है। तो जो चॉइस है सिटी का वो सिर्फ आईओसी ही बताएगा कि भी कौन सी सिटी में किस टाइम पे गेम्स करवाई जाएंगी। तो पहली बार जब 1986 में एथेंस के अंदर ओलंपिक्स हुए थे फर्स्ट टाइम पे, उस टाइम पे सिर्फ 9 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे विद दिस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।